प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। शिक्षा देता हूं मैं आपको, लेकिन सुनने वाले कान चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। आगे पढ़िएगा छठी आयत से। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलाता गया हाँ और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई जी। और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हाँ, इसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। स्तिफनुस अनुग्रह नंबर 1, स्तुपनी के पास क्या था? हनी बाढ़ते हैं। तेरे तरफ तो अनुग्रह है। तो खुदा लिखा है, खुदा का अनुग्रह और
सामर्थ्य से परिपूर्ण सामर्थ्य, होकर दो चीजें बड़ी जरूरी है। आए जवानों, हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक ऐसा कोई बात हो कि हम उसका किसी को रिझा ले, एक अच्छा गाना गा के रिझा लेते हैं, एक अच्छी एक्टिंग करके रिझा लेते हैं। हाँ, इनकी सोच, लेकिन खुदा की सामर्थ्य आपके पास, ये टैलेंट आपके पास है, आप अच्छा नाचते हो, ये टैलेंट आपके पास है, आप अच्छा प्रचार करते हो, ये टैलेंट आपके पास है कि आप अच्छे म्यूजिक करो, ये टैलेंट बहुत अच्छे पास है कि आप अपने रूप से दूसरों की मदद करते हो। सामर्थ्य है, बताइए। गलती तो यही है कि सामर्थ्य नहीं हमारे पास। आए अजीजों, आए मेरे जवान बच्चों, तुम्हारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो ईमान और रूह कुदूस। नंबर एक, ईमान और रूह कुदूस। अगर ईमान रखते हो तो रूह कुदूस भी होना बहुत जरूरी, और रूह कुदूस नहीं है तो मैं कहता हूं तुम्हारा ईमान बहुत कच्चा है, क्योंकि बगैर रूह कुदूस के आप आसमान में दाखिल नहीं होंगे। कितने साल जिएंगे आप यहाँ पे? 80 साल, 90 साल, 100 साल जाएंगे तो एक बार हो, लेकिन कहां जाओगे भाई? अरे कहीं पे भी चले जाएंगे। किसने देखा है? क्यों विलियम? स्वर्ग किया, नरक किया। बेटा जब वहां पे आग और गंधक की झील होगी ना, तब पता पड़ेगा नरक क्या होता है। खुदावन नहीं चाहता कि आप नरक में डाले जाएं, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा इसलिए भेजा था कि सब बचाए जाए। बचना तो मेरा और आपका काम है। हम किसी गाड़ी को आगे देखते हैं कि मालूम अगर मैंने गाड़ी नहीं हटाई तो ये मेरे को ठोक जाएगा, नहीं हटाओगे तो कोई ठुकेगी गाड़ी। जब हम खुद देख रहे हैं कि ऐसा काम करने से हमारे लिए नरक खुदा ने खोल दिया है, लेकिन हम ये काम नहीं करते। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, स्तिफनुस, जब कोई इंसान अपना बिजनेस खोलता है, जब कोई इंसान अपना बिजनेस खोलता है तो बहुत अकल लगाता है ना, ऐसा करने से ऐसा करने से ऐसा करना, हाँ ओके, लेकिन अगर खुदा का अनुग्रह ना हो तो आप तरक्की, हाँ आपको खुदा ने अनुग्रह करा, लेकिन वो सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए थी कि यहां से मुझे वहां जाना है, वहां से यहां आना है, फिर वहां जाना है। ये सामर्थ्य है, ये ताकत नहीं है। और हम इसी चीज के अंदर बहुत बार फंस जाते हैं। आए जवानों, खुदा से मांगो, खुदा तेरा अनुग्रह मुझ पे बने रहे, जबकि बाइबल में लिखा है हमने यीशु मसीह के जरिए क्या मांगा? अनुग्रह पर अनुग्रह। अब जो इसके बेटा होगा पहले, उसका नाम भी अनुग्रह। कार्टून पार्ट 2, मेरा कार्टून क्यों कह रही? अनुग्रह पर, अब इसके ना हो तो इसके हो, तो अनुग्रह पर, और ये अनुग्रह बहुत जरूरी है और सामर्थ्य बहुत जरूरी है। आपके पास रुपया लेकिन आपके पास चलने की हिम्मत नहीं है, तो ये सामर्थ्य है ही नहीं। और खुदावन यही चाहता है जवानों कि आप 73 के साल की उम्र के अंदर मेरी तरह चलो और फिरो। मैंने आपसे भी कहता हूं, आपने पतरस को नहीं देखा, पौलुस को नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा, आप मुझे तो देख रहे हो, आप टोनी भाई को तो देख रहे हो, इस उम्र में भी भागते दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह है और उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। हम पहले हट्टे कट्टे थे, अब हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य भरी हुई है। इसे तो सामर्थ्य करते हैं कि जब थे तब तो बहुत काम करते थे, अब हमको कमजोर हो गया, हमसे तो चल अभी नहीं जाता, ऐसा नहीं है। ये सामर्थ्य बहुत जरूरी है। अगर खुदा ने आपको चुना है और आप बड़े ईमान के साथ आए तो वो आप पे अनुग्रह भी करेगा। और देखिए, एक आदमी ने खुदा के खिलाफ बगावत करी, उससे कहा था नैनवे जाओ, वो नैनवे नहीं गया, लेकिन फिर भी खुदा का अनुग्रह यूना पर बना, उसने उसे मरने नहीं दिया, मछली के पेट में रख दिया और उसको सामर्थ्य दी। कैसे?
उसने उगला, वो नहाया भी होगा, लेकिन सामर्थ्य और चल के चला गया। वह पेट में 3 दिन रहने के बाद कौन चल सकता है? कब्र में 3 दिन रहने के बाद अगर कोई उठ के चलने लगे, यार ये क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वहां पे आगे जाते हैं और लिखा है 15वीं आयत, छठा बाब 15वीं आयत तब सब में। लोगों ने हाँ जो सभा में बैठे थे हाँ उस पर दृष्टि गड़ाई। बड़े ध्यान सुनिएगा। जब सभा के लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई, ऐसे देखा होगा ना, देखा, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे और जो सब अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की, उन्होंने उस पर गौर से नजर की। कुछ लग रहा होगा ना अजीब उन्हें, तभी तो उन्होंने नजर करी। अरे ये तो वैसा था जो मेरे को देखेगा गौर से, ये तो बड़ा काला सा था, अगला आदमी था, बोलना आता नहीं था। और जब हमें बोलना नहीं आता था तो हम भी लाठी को छड़ी बोलते थे, हम भी लाठी को छड़ी बोलते थे। वो छड़ी तो हारून की थी, और लाठी किसकी थी? मूसा की। अब जैसे हमारी आज ये सारा, अच्छा, जब ये बोलती है तो लोगों ने इतनी सी ये बोलती है, तभी मैं कहता हूँ इतनी सी नहीं, अपनी ये बनाता हूँ। रोज जाया कर तू सुबह दौड़ने, ताकि तू हनी की तरह 6 फुट की हो जाए, ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा था मैं भी? उन्होंने उसकी तरफ निगाह की तो देखा कि उसका फरिश्ते का सा चेहरा है। उसका चेहरा फरिश्ते का था। आगे हाँ फिर सरदार काहिन ने कहा, हाँ, वो बन कैसे देगा? अब आप बताइए फरिश्ते का चेहरा कैसा होता है? चमकने वाला ना, तो इसके माने स्तिफनुस का चेहरा चमक। आजकल तो जमाने में भी हम चुचड़ा हम बने रहते हैं। हम चलते थे ऐसे चलते, अबे क्या ये बुढ़ा चलता, तू ऐसे क्यों चल रहा है? और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने उसका जब चेहरा देखा तो नूरानी था। आपका चेहरा नूरानी है? आप तो नूरानी बनवाते हैं जो 1 दिन या 2 दिन चलता है। क्यों भाई ऐसा ही बने? यस, मुझसे भी कहते आज होइया हो ना, सदाब के क्या शमशाद के पास होइया हो ना। हमारा शमशाद कोई खुदा है, उनके पास तो वो जाता तो सुंदर नहीं होते, हम तो सुंदर हैं। खुदा ने हमें सुंदरता दी है, बच्चों के बाइबल में लिखा है मेरे लिए तू सबसे ज्यादा हसीन और सुंदर है। क्यों सुनो, राइट? जब आप खुदा के द्वारा चुन लिए जाएंगे तो खुदा अपनी रोशनी आपको देगा। और शैतान किस चीज से डरता है? खुदा की, क्योंकि वो अंतर है। चलिए थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि टाइम हो रहा है। 55 और 56 वाली आयत पढ़िए जी, वो 7वां। मगर उसने रूह कुदूस से मामूर होकर, बड़े ध्यान से सुनिएगा यानी बात, पर उसने रूह कुदूस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर कहाँ पर करें? जब हम रूह कुदूस से उड़ जाते हैं ना, हमें तुम्हें क्या अदा करना, हम करेंगे दिगट, ये बोलते हैं ना। अबे तुम उसके पास जाते हो, उसके पास है ही क्या, झाड़ता है वो तो। लेकिन उसने रूह कुदूस से मामूर होकर आसमान की तरफ, कहाँ देखा? आसमान की तरफ। इंसान जब कुछ मिल जाता है तो जमीन की चीज, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आज ये वाला खाना बनाना, आज ये बनेगा। लेकिन जब आपके पास सब कुछ हो जाए तो आपकी निगाह कहाँ जानी चाहिए? आसमान की तरफ। कहाँ पे? आसमान की तरफ। इसको खोले रखना। कुलसियों की किताब 3 बाब 1 आयत को पढ़िएगा। कुलसियों 3, जब तुम मसीह के साथ, पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जी, तो आलम वाला की चीजों की तलाश, कहाँ गए?
नहीं वहां के न्यूयॉर्क की, कहाँ नहीं भाई लंदन की। अरे वहां की लाना, दुबई में तो सोना बड़ा सस्ता मिलता है। लोगों की निगाहें इस पे लगी। जब तुम जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है, जहां पर मसीह मौजूद है। आगे की दूसरी आई था, और खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, और जो खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, आलम बाला की चीजों के ख्याल में, आलम बाला की चीजों की ख्याल में रहो, जहाँ जमीन पर की चीजों के। जमीन पर की किसी चीज के नहीं। ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी औरत है। हाँ, रिश्ता है हमारा, लेकिन इससे ज्यादा आलम बाला। क्या चीज? फिर से पढ़िएगा लेकिन। हाँ, और जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ। तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जी। जहाँ मसीह मौजूद है, जहाँ मसीह मौजूद है, जो खुदा के दाहिनी तरफ जो बैठा खुदा है, के दाहिनी तरफ बैठा है, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, जहाँ जमीन पर की चीजों जो के। ना की जमीन पर की चीजों पर। क्योंकि तुम मर गए, क्या? अरे हम तो जिंदा बैठे हैं। यही तो कहेंगे राज, हम जिंदा बैठे, हम कहां मर गए? जब तुमने बपतिस्मा लिया तो हम मर गए थे, और जब लिए पानी में से तो फिर आप दोबारा, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। किसके साथ? मसीह के साथ। नहीं, वो जो मिलती है वहां पे कॉफी शॉप में, उससे जुड़ी हुई जिंदगी कुछ नहीं। वो कभी तो उससे जुड़ जाते तो रात को भी नहीं आते भैया। बहुतों की जिंदगी जुड़ी हुई है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी जुड़ी नहीं, उससे रोज जाता था और वो यही कपड़े पहन के आती थी, पीली वाली। तो आज भी उसने जब मिलाए तो इसमें अच्छी लगती है, देखो ये क्या लाइन लिखी है जुड़ी वाली? क्योंकि तुम मर गए, और तुम्हारी जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। मसीह के साथ खुदा में। छिपी हुई है। अरे बाप, क्या बात कर रहे हो पादी साहब? मेरी जिंदगी तो मेरी माँ के साथ है, माँ है तो सब कुछ है। वो गाना भी गा देते हैं, मेरी जिंदगी माँ तेरे चरणों पे। तो यीशु तो बिल्कुल फेल हो गया। जो निर्मला, क्या नाम है तेरा? नीलिमा। अब आ जाइए फिर दोबारा वहां पर 55-56। हाँ, मगर उसने रूल कुदूस से मामूल होकर, उसने रूल कुदूस से मामूल होकर आसमान की तरफ गौर से निगाह की, और खुदा का जलाल, हाँ, और यीशु को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखकर, हाँ। कहा कि देखो मैं मैं आसमान को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ की तरफ देखता हूँ। इससे कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हम स्कॉलर वो पीली वाली, तुम सुनो, तुम बताओ क्या समझ में आया? हाँ, क्या? हाँ बताइए अब पादरी सर। हाँ ये देखा, ये क्या था? हाँ अब आई ना सही, अब माना तो पादरी। मालूम है इसने कब देखा? अभी तो जवानी था ही, जब वो जवानी अभी आसमान पे नहीं गया है, अभी तो लोग इसे पत्थर मार रहे हैं और ये कह रहा है देखो मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं और यीशु मसीह को खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ देख रहा हूं। अरे बाप रे, ये दर्शन तो हमें मरने के बाद भी शायद ना मिले, और इसे जीते जी दर्शन हो गया। वाय, क्योंकि ये चुना हुआ था। आप भी चुने हुए हो तो आप भी दर्शन देखोगे। हमें तो ख्वाब ही नहीं आते ऐसे वाले दर्शन, तो बहुत दूर की चीज है। मनोदर्शन क्या होता है? विजन। क्या होता है? विजन। और क्या होता है विजन? आंखें खुलिए और देख रहे हैं, आंखें खुलिए देख रहे हैं। ख्वाब क्या होता है? आंखें बंद सो रहे हैं और हम कुछ देख रहे हैं। हमको भाई हमें तो विजन बहुतों को नहीं दिखता,
हमें तो बहुत बार दिखता है, लेकिन बहुतों को नहीं दिखता। मानो बहुतों को तो ख्वाब दिखते हैं, कहते ख्वाब में मैंने कटा वाला देखा था, वो आई थी पीछे आ रही थी, छम छम करती हुई आ रही थी। हमें यही देखोगे, यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे। दर्शन, मालूम है दर्शन के लिए खुदा बाप ने कहा था एक दिन, कब कहा था पता है? जब यीशु मसीह खुदा बाप ने कहा दुआ करने के बाद, फिर तो काम दूसरे बाप में वो दुआ कर रहे थे, तो दूसरे अध्याय में तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग कह रहे हैं शराबी है, शराबी, क्योंकि शराबी शराब पीने के बाद अपने होश में नहीं रहता। सूर्य 15 आयत से पढ़िए। हाँ, जैसा तुम समझते हो, जैसा तुम समझते हो, ये नशे में नहीं, ये भैया ये नशे में कोई है। जब आप खुदा का रूह कुदूस आपके पास होगा, जब खुदा की सामत आपके पास होगी, खुदा का ईमान आपके पास होगा, खुदा का अनुग्रह आपके पास होगा और खुदा का विजन आपके पास होगा, तो लोग कहेंगे देख भैया ये नशे में नहीं है जी। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा अभी है। तो क्यों ये सहपहर हो रही है, अभी तो ये पहले दिन निकला है। हाँ, बल्कि ये बात है, बल्कि ये बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। जी। खुदा फरमाता है, खुदा यूं फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा कि होगा आगे के दिनों में ये होगा कि मैं अपनी रूह में से कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, हर बशर पे डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे, और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। वो तो आजकल तो और कुछ कर रहे हैं, बेटे कुछ और कर रहे हैं, बेटियां कुछ और कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और उनके माँ बाप वाले खुश हैं। और यहां तो कह रहा है कि जब मैं अपना रूह कुदूस तुम पे डालूंगा तो तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। क्या करेंगी? भविष्यवाणी। कल मिलेंगे कॉफी हाउस में, ये भविष्यवाणी, अबे ये कौन सी भविष्यवाणी? कल रात को मिलेंगे हम शाम को। मैंने आज एक बच्चे से पूछा कहाँ रहे तुम रात? आज बहुत अच्छी डांटे पड़ी है वहां पे, हमने बहुतों को डांटा है, बहुतों के आंसू भी निकले, लेकिन हमारा ऐसा ही है इसके आंखों में आंसू आते ही नहीं। हम अब पूछते थे ना ऐसा ही क्यों कहते हैं? साउथ इंडियन और साउथ इंडियन ढूंढ रहे हैं इसके। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? जवान तो नींद में मस्त होते हैं। अब रीमा को तुम दोपहर में देखने जाओ, ये जवान लड़की है और ये सो रही होगी और इसका आदमी बिता रहा, उसके वो दबा रहा होगा पाँव, सो जा सो जा, जैसे माँ करती है ना, रोलिंग आती है, सो जा मेरे बेटे सो जा। जवान ये मानी जवान क्या करते हैं? सोते हैं, ख्वाब देखते हैं। तो जवान क्या देखते हैं? ख्वाब देखते हैं। लेकिन लिखा जवान क्या देखेंगे? रोआ देखेंगे ना, विजन, दर्शन दे, जैसे इस्तुफुल ने देखा, इस्तुफुल ने देखा, यूसुफ ने देखा था ना, रोया कि सारे मेरे आगे झुक रहे हैं, और वही रोआ खुदा आपको दिखाएगा। अगर आपके पास क्या होगा बताओ? नंबर 1 ईमान, नंबर 2 होली स्पिरिट, नंबर 3 सामर्थ, नंबर 4 फजल, नंबर 5 रोशनी। हाँ आगे और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। क्या? बुड्ढों के लिए कहा जाता है, उन्हें नींद नहीं आती, बहुत से कहते हैं ना तुम बुढ़े होगा तुम्हें नींद कहाँ आएगी। हमारे बच्चे बहुत बात कह देते हैं, आप रात को जगते हो ना, आपकी उम्र हो गई है, क्योंकि बुढ़े सोते तो ख्वाब कहां से देखेंगे। लेकिन बाइबल बता रही अगर तुम चुने हुए होंगे तो खुदावन इस उम्र में भी आपको मीठी नींद हो गया खत्म। अब आखिरी लाइन खत्म करते हैं, 1 बजे खत्म करेंगे। ये आखिरी वाली लाइन बहुत अच्छी है, 59। हाँ, बस ये स्तिफनुस का संसार करते रहे और लोग उसको पत्थर मारते रहे
और वो ये कहकर दुआ मांगता रहा। और वो ये कह के दुआ मांगता रहा, आए खुदावन मेरी रूह को कबूल कर और अच्छा ऐसा कर 98 आदमी पढ़ दिया और शहर से बाहर निकल शहर से बाहर उसको निकाल दे। देखिए जब आपके पास सब कुछ होगा खुदा का, रूह कुदूस भी होगी, सामर्थ भी होगी, भविष्यवाणियां भी होंगी, विजन भी होगा, तब भी लोग आपको कहेंगे ये न्यूटन बड़ा खराब है, वह ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो जो कि भैया हम तो नए समाज के लोग हैं। हाँ 58 में और शहर से बाहर निकाल दिया, उसको संसार करने उसको लगे। पत्थर मारने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। हाँ बस ये स्तिफनुस का संसार करते रहे। हाँ और वो ये कहकर दुआ बड़ा मांगता ध्यान, अब रहा। सुनिएगा, वो ये कहकर दुआ मांगता रहा, कि आए खुदावन मेरी रूह को कबूल कर। मेरी रूह को कबूल कर। अब अगली वाली लाइन बहुत अच्छी है। फिर वो घुटने टेककर बड़ी आवाज से कैसे? पुकारा। वो तो कहता रूह मेरी कबूल कर, खड़े होके कह दिया था। अब जो आखिरी लाइन बोली, क्या करा? घुटने टेक कर, तो घुटने टेक कर कहा, आए खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा। ओह, ये यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये नहीं जानते। ये क्या बात है? भी कहने लगा पिट रहा है। फिर अब जब हम पिटे तो हम एकदम पुलिस वाले को बुला लेते हैं। नाम आनंद है तो चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों रहता है? आनंद वाला चेहरा होना चाहिए, हंसने वाला होना चाहिए। खुदावन ने उसके चेहरे पे नूर डाला, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मारने के बाद तो कहता खुदा बताओ ना, मैं तो आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहने लगे नहीं खुदा बाप इन्हें माफ हो। ये क्या था? That is the love। जब आप दुश्मन से भी प्यार करेंगे और वो आपको कुछ कहेगा तब भी कहें खुदा बाप माफ कर दे, खुदा बाप माफ कर दे। हाय जवानों, काश तुम भी ऐसे बन जाओ जो विलियम ने तो वहां पे करा था कि मैं बनूंगा। और जब कोई तुम्हें तंग करे तो एक काम करना, घुटनों पर टिक जाना। कैसे टिकते हैं? घुटनों पर कैसे टिकते हैं? कहे खुदावन तू मेरे दुश्मनों को माफ कर दे। अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं तो घुटनों पे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो जो घुटने पर हैं वो खुदा के लोग के सामने अपने आप को नतमस्तक कर रहे हैं। आइए पास्टर मार्लिन बिली सेठ के साथ दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423